हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रिया महाजन व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू ऑल फॉर लाइकिंग द लास्ट वीडियो, जो कि थी लंदन से इंडिया, हीथ्रो से दिल्ली ऑन ब्रिटिश एयरवेज विद 3 years ओल्ड। एंड आई जस्ट मेड दिस वीडियो बिकॉज लास्ट वीडियो जो मैंने एक बनाई थी ट्रेवलिंग की, वो बहुत हिट हो रही है। उसमें आई थिंक 18 to 20,000 व्यूज़ हो गए हैं। आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इंडिया में अपने एनालिटिक्स देख रही थी एंड बहुत सारे लोग जो है मेरे शॉर्ट्स देख रहे थे यूट्यूब पर, जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग थी यूके की। सो मुझे लगा कि वो भी मैंने 2024 के स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस बनाई थी और कुछ 2023 के, बट नाउ द इमेज हैज़ टोटली चेंज। हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ रहे हैं। सो वाई नॉट टू मेक अ फ्रेश वीडियो, और साल भी नया है। सो आज मैं बात करूँगी मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके इन 2025। हम 3-4 कैटेगरीज को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि सिंगल्स हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो या फिर बच्चों के साथ हो। ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, बट कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है, रेंट में आपका डिफरेंस आता है। इसके अलावा मोस्टली चीज़ें सेम रहती हैं, बट मैं तब भी हर किसी के साथ इलेबोरेट कर दूंगी। बट उसके पहले यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा है मेरे चैनल पे एज़ कम्पेयर टू सब्सक्राइबर्स. When you like any video, gives a thumbs up, give a comment, it just appreciate me. Let's start a new video for today, monthly cost of living in UK for 2025. वीडियोस में बोलती हूँ यूके में रहने वाले लोगों का जो मेन खर्चा है वो है रेंट। उसके अलावा है अगर आपके बच्चे डे केयर में जाते हैं, बट जो मेन पार्ट आपकी सैलरी का एक जाता है वो आ जाता है आपके रहने के खर्चे में। सो हम स्टार्ट करेंगे रेंट्स एंड काउंसिल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड वाटर बिल्स। उसके बाद हम जाएंगे पेट्रोल, डीजल, मीन्स आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हम जाएंगे बच्चों का डे केयर का जो खर्चा है। अगर आपके बच्चे 3 साल से छोटे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्राइवेट नर्सरीज में भेजना पड़ेगा। ईटिंग आउट, क्योंकि जब आप यहाँ पे कंटिन्यूस रहने लग जाते हो तो आप कहीं बाहर जाते हो, बाहर खाते हो, उसका भी एक खर्चा है, वो भी आज हम बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं रेंट की। लेट्स डिवाइड इट एज लाइक, अगर आप शेयरिंग में रहते हो, अगर आप 1 BHK में रहते हो या फिर 2 और 3 में रहते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद शेयरिंग। शेयरिंग में मोस्टली लोग जो रहते हैं वो सिंगल्स रहते हैं, या फिर कई जो कपल्स होते हैं वो भी शेयरिंग में रह लेते हैं। लाइक अगर एक घर में 3 फैमिलीज रह रही हैं तो वो रेंट जो है वो शेयर कर लेते हैं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आई डोंट नो हाउ पीपल यूज़ इट, बट पीपल यूज़ इट अपना रेंट बचाने के लिए। क्योंकि जब आप एक स्टडी वीज़ा पे अपने डिपेंडेंट को साथ लेके आते हो तो बिल्कुल शुरुआत में जो है 1400 से 2000 पाउंड का पर मंथ रेंट निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि अपना 2-3 फैमिलीज़ शेयरिंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं। उस रेंट में 2 तरह से जो है नेगोशिएशन होती है। एक तो या फिर पर हेड के हिसाब से जो ओनर है वो रेंट लेता है कि वो एक फ़िक्स कर देगा कि आपसे मैं 400 पाउंड पर मंथ रेंट लूँगा, एंड बाकी इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, हीटिंग एंड एवरीथिंग। जस्ट जो आपका जो खाने पीने का खर्चा है वो आपको अपना राशन ला के बनाना है। सेकेंड केस में क्या करते हैं कि अगर जितना रेंट है ओवरऑल घर का, लाइक 2000 पाउंड है, वो जितनी फैमिलीज उसमें रह रही हैं उसको वो डिवाइड कर लेते हैं। अगर उसमें 4 लोग रह रहे हैं तो बाय 4 हो जाएगा, अगर उसमें 5 लोग रह रहे हैं तो बाय 5 हो जाएगा। बट जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनसे वो डबल लेते हैं बिकॉज दे आर 2 पीपल। बट तब भी वो उन हस्बैंड वाइफ को फिजिबल पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक अकेला घर लेंगे, वो वही अगर 1 BHK भी लेते हैं तो वही उनको 1300 से 1400, 15, 16 मीन्स वो उसका कोई एंड नहीं है। बट इस केस में 700, 800 मीन्स अंडर 1000 पाउंड्स में वो दोनों लोग जो हैं वो उसमें रह पाते हैं। शुरू शुरू में लोग ऐसे करते हैं आके कि 1 साल ऐसे रह लिया, उसके बाद जब सैलरीज बढ़ी या फिर जॉब्स लग गई या फिर एक पता चल गया कि हमें रहना है इस कंट्री में या नहीं रहना है, देन पीपल मूव आउट फ्रॉम दैट हाउस और वो कहीं और ढूंढ लेते हैं। सो शेयरिंग बेस पे जो मिनिमम रेंट है वो आजकल मिनिमम 350 है, वो भी कुछ ऐसे एरियाज़ जो बहुत स्टेशन से दूर है, या फिर ईस्ट लंदन में। वेस्ट लंदन में मोस्टली जो है वो 400 में मिलता है या फिर 380 नेगोशिएशन करके। सो
ये है रेंट का। उसके बाद आते हैं 1 BHK या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट। जब हम यहाँ पर आए थे तब स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत सस्ते होते थे एज़ कम्पेयर टू 1 BHK, बट अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया। स्टूडियो और 1 BHK काइंड ऑफ सिमिलर, बट स्टूडियो में क्या होता है कि स्पेस कम होता है और वॉल्स नहीं होती बीच में, लाइक वही रूम होता है, वहीं पर ही किचन है, वहीं पर ही आपका एक छोटा सा डेस्क लगा देंगे एंड देन वॉशरूम जो है वो सेपरेट होगा। 1 BHK में क्या होगा कि रूम के बीच में एक वॉल होगी, देन किचन होगा, स्टोर रूम बहुत रेयर होता है 1 BHK के साथ मिले, बट हमें मिला हुआ है। और लाइक किचन हो गया, छोटी सी बालकनी होगी। बट स्टूडियो जो है वो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है अगर आपको अकेले भी रहना है, किसी के साथ शेयरिंग भी नहीं करनी है, बट आपको एक अपना स्पेस मिल जाता है। स्टूडियो जो अब जाता है वो मिनिमम 1100 टू 1400-1500 जाता है, डिपेंड कि वो किस एरिया में है और स्टेशन से कितना दूर है, स्टेशन के कितना पास है, इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। 1 BHK जो है वो मिनिमम 1400 का है और मैक्सिमम कहीं भी अगर आप बिल्कुल ही लंदन आई के पास रहोगे तो ऑब्वियसली उसका कोई रेट का एंड नहीं है, बट अगर आप वेस्ट लंदन में रह रहे हो, ईस्ट लंदन में रह रहे हो तो 1300-1400 से आपको मिलना शुरू हो जाता है। एंड अब बात करते हैं 2 BHK की। 2 BHK मोस्टली लोग लेते हैं जिनके साथ एक बच्चा होता है। अब हमारे साथ भी एक छोटी बेटी है, बट अभी भी हम 1 BHK में रह रहे हैं बिकॉज हमें एक स्टोर मिला हुआ है, तो थोड़ा सा हमारा अभी एडजस्ट हो जाता है। 2 BHK अभी यहाँ पर क्या है कि कई लोग जो है, कई ऑनर्स जो हैं वो नहीं देते हैं 1 BHK अगर आपका एक बेबी है। इवन कि अगर आपके 2 बेबी हैं तब भी आपको 2 BHK भी नहीं मिलता। वो लोग प्रेफर करते हैं कि आप 3 BHK में मूव हो जाओ। 2 BHK का रेंट जहाँ मैं रह रही हूँ जिस सोसाइटी में, उसमें मिनिमम 1800 से स्टार्टिंग है। भी रेंट बता रही हूँ वो विदाउट एनी चार्जेस हैं एंड ये सिर्फ रेंट है। BHK मोस्टली लेती हैं फैमिलीज जिनके साथ एक बच्चा हो, या फिर अगर 3-4 स्टूडेंट्स ने मिलके ले लिया या फिर वर्किंग प्रोफेशनल ने ले लिया तो 2 BHK 1900 के साथ मिल जाता है। मे बी ईस्ट लंदन में 1500 से भी स्टार्टिंग हो, बट वेस्ट लंदन का रेट जो है वो यही है। एंड मेरी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल एंड है लंदन की। इसके बाद से आउटर स्कर्ट्स यूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक मेडन हेड और स्लाव और ये सब। उसमें 100 पाउंड थोड़े कम होंगे, बट अगर आपको डेली ऑफिस जाना है तो वो 100 पाउंड के 200 लग जाएंगे ट्रांसपोर्ट में। अगर आपको डेली ऑफिस नहीं जाना है देन यू कैन ट्राई दोज एरियाज, मेडन हेड, स्लाव या फिर इधर लेमिंगटन स्पा, साउथहैम्पटन। आप जितना दूर रहोगे लंदन से उतने आपके रेंट थोड़े थोड़े कम होते रहेंगे, बट मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल इन्हीं एरियाज़ के पास रहना चाहते हैं क्योंकि अभी ऑफिस भी 3 days a week और 5 days a week फिर से स्टार्ट होने लग गए हैं। सो कोई पॉइंट नहीं है लंदन के बाहर रहते हो और अगर आपको ऑफिस बुला रहे हैं, मीन्स इतने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पैसे दे के अगर आप आ रहे हो, देयर इज़ नो पॉइंट। उसके बाद जो है 3 BHK इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 3 BHK आपको मिनिमम 2000 के ऊपर ही मिलेगा लंदन के अंदर। बाहर आपको मे बी 1600-1700 से मिल जाए, बट लंदन में जो रेट है अच्छी सोसाइटीज़ का वो 2000 पाउंड से ऊपर है 3 BHK का। सेकेंड चीज़ आती है काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स जो मिनिमम आपको पर मंथ पड़ता है वो है 140 पाउंड टू 150 पाउंड। कई बार आपका जो काउंसिल टैक्स है वो क्वार्टरली कटता है, कई बार आपका 6 मंथ में कटता है या फिर मंथली कटता है। यू हैव दैट ऑप्शन कि वो ऑटो डेबिट आप मंथली कराना चाहते हो। अगर आप ईयरली एक साथ देते हो थोड़ा सा उसमें डिस्काउंट होता है, बट पीपल गो फॉर इट क्वार्टरली बिकॉज यहाँ पर पता नहीं होता कि आप घर चेंज कर लो या फिर आपकी जॉब लोकेशन चेंज हो जाए, तो जो लोग हैं वो 6 मंथ या फिर क्वार्टरली पे करना चाहते हैं। या अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तब आपको काउंसिल टैक्स कुछ पे नहीं करना बिकॉज वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल टैक्स पे करने की। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप कोई फ्लैट शेयरिंग में रहते हो, मीन्स अगर आप 3-4 फ्रेंड्स हो जो कि एक फ्लैट शेयर कर रहे हो, तब भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी काउंसिल टैक्स नहीं देना होता। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्टली शेयरिंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि काउंसिल टैक्स आपका जो है वो फ्री हो जाता है अगर आप यूके में रेंट पे रह रहे हो एज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट जो खर्चा आता है वो आता है आपका हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल। आई विल से कि जो कंबाइंड बिल है वो
200 to 250 पाउंड है अगर आप अंडर हीटिंग वाले घर में रहते हो। सो हीटिंग यहाँ पर दो तरह की होती है, एक तो आपकी वॉल हीटिंग होती है जो कि बहुत स्टार्टिंग से जो हम घर देखते आ रहे हैं, अगर हम इंडिया से भी कोई वीडियो देखते थे घर की तो ऐसे एक बॉक्स बना होता है एंड वहाँ पर जो हीटिंग के बॉक्स लगे होते हैं ये बहुत पुराने हैं एंड घरों में मोस्टली यही लगे होते हैं और इसका बिल जो है वो बहुत कम आता है। अगर आपके घरों में या फ्लैट में ये लगे हुए हैं देन कंबाइंड बिल जो है वो 100 to 120 पाउंड्स है इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग और वाटर का। अगर आपकी अंडर फ्लोर है, जो कि मोस्टली नए फ्लैट्स में अब ऐसा होने लग गया है कि फ्लोर के अंदर हीटर्स लगे होते हैं, इसका बिल थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि इनके आउटस्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। जैसे अब इंडिया में भी जो सोसाइटीज़ हैं उनके ऐसे होता है कि दिन का 50 रुपीज़ जो है वो बिल कटेगा ही कटेगा अगर आप यूज़ करो या नहीं करो। तो इनके साथ भी है कि आउटस्टैंडिंग चार्जेस होते हैं वो 1.59 पेंस हैं, लाइक 1 pound and 58 pence मीन्स अगर आप यूज़ करो ना करो आपका 30 पाउंड जो है वो बिल मंथ का आता ही आता है। तो इस केस में जो है, और इसके थोड़े से चार्जेस ज़्यादा भी होते हैं, तो अगर आपके फ्लैट्स में अंडर फ्लोर हीटिंग है तो आप एक बार और सोच सकते हो कि अगर आपको ये वाला घर लेना है या नहीं लेना है, बिकॉज इससे आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस जो हीटिंग के चार्जेस हैं वो थोड़े से अप हो सकते हैं। थोड़े से नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं जब सर्दियाँ आती हैं और आप हीटर ज़्यादा यूज़ करते हो। तो मेक श्योर कि जब भी आप घर ढूंढो तो उस टाइम पे जो है वो ये वेरीफाई करो कि आपके घर में कौन सी हीटिंग है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके मंथली 80 to 100 पाउंड्स जो है वो बचा सकती है। नेक्स्ट हम आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा कि मैंने बताया इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका ऑफिस कहाँ पर है और आपको मंथ में कितने दिन ऑफिस जाना है। अगर आप मंथ में वीक में अगर आप 2 दिन ऑफिस जा रहे हो, अगर आपका ट्वाइस अ वीक का कल्चर है तो अगर आप लंदन के अंदर ही रह रहे हो तब भी आपका पर डे का 8 to 9 पाउंड जो है वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, मीन्स 18 पाउंड पर वीक। और वही आप उसको 4 या 5 से डिवाइड कर दो तो आपका 80 to 90 पाउंड पर मंथ का खर्चा होता है अगर आप लंदन में रहते हो, अगर आप 2 days अ वीक ऑफिस जाते हो। बट आई विल से कि अगर आपको ऑफिस जाना है और अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो मेक श्योर ट्राई कीजिए कि आप लंदन में ही रहिए, मीन्स लंदन के अंदर ही रहिए, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। नेक्स्ट खर्चा आता है आपका ग्रॉसरी। सो ग्रॉसरी आई ऑलवेज से इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप कितना खाते हो, आप इंडियन खाते हो या फिर आप लोकल फूड है वो भी खा सकते हो। इंडियन आप जितना ज़्यादा खाओगे, ओबियसली हम इंडियंस हैं तो हम इंडियन ही ज़्यादा खाएंगे, इंडियन आप जितना प्रेफर करोगे आपके जो ग्रॉसरी के चार्जेस हैं वो उतने ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग यहाँ पर भी सेल कर रहे हैं ग्रॉसरी वो भी इंडिया से या फिर आसपास की कंट्रीज से ही इम्पोर्ट करके जो है वो बेच रहे हैं, या फिर अगर जो कुछ यहाँ बन रहा है तो वो भी वो स्किल्स चाहिए। तो आई विल से कि 100 to 150 पाउंड में पर मंथ में आपकी बेसिक ग्रॉसरी जो है वो आ जाती है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आप कितना फैंसी खाते हो, आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हो। बट आई थिंक अगर आप 3 या 4 लोगों की फैमिली हो तो 100 to 150 पाउंड में आपकी बेसिक ग्रॉसरी आ जानी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि ग्रॉसरी में आप डेली केक खा रहे हो या फिर आप पेस्ट्रीज खा रहे हो, बाहर की चिप्स बिस्किट्स, बिकॉज ये खर्चे जो हैं वो एड ऑन्स हैं, ये एक ईटिंग आउट है। बट बेसिक लाइक दाल चावल घी दूध डेली की सब्जी एंड ऑयल्स एंड एवरीथिंग वो 100 या 150 पाउंड में आ जाना चाहिए। और उसके एड ऑन आप जो भी फैंसी खाते हो, लाइक आपके रोज़ के नमकीन बिस्किट एंड एवरीथिंग, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है। बट उसके अलावा भी मैं बोलूँगी कि अंडर 200 जो है वो एक अच्छी ग्रॉसरी मीन्स जो ख़त्म ही ना हो, बिकॉज एक मंथ अगर आपने चावल आटा ख़रीद लिया आई थिंक वो 2 मंथ चल सकता है, तो अगले मंथ वो थोड़ा सा खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। बट अगर आप बहुत अच्छे से भी खाते हो तब भी आई विल से अंडर 200 पाउंड में ही वो खर्चा रहता है। करते हो ईटिंग आउट इज़ अगेन टोटली डिपेंड अपॉन यू। मैंने यहाँ पे लोग देखे हैं जो बिल्कुल भी बाहर नहीं खाते, बट ये आपकी चॉइस है। कई बार आप
आप ऐसी कंट्री में रह रहे हो जहाँ पे आपके पास आपका अपना कोई भी नहीं है, तो आप स्ट्रेस अपना बर्स्ट कैसे करोगे? कई बार आप सोचते हो क्या करें, बोर हो गए, लाइक अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो आप कई बार कई लोगों से नहीं भी मिलते हो, तो आप सोचते हो चलो मैं कुछ खा ही आता हूँ बाहर। तो इट्स अगेन डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना खा रहे हो बाहर, आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। बट अगर आप एक बार जा रहे हो और आप एक फैमिली हो, तो 30 to 40 पाउंड जो है वो लग जाते हैं। बिकॉज हम इंडियंस बाहर जाते हैं, हम इंडियन खाना ढूंढते हैं, तो इंडियन खाना जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बिकॉज उनको वो वर्कर्स ढूंढने हैं, अपने रेंट देना है एंड एवरीथिंग। बट अगर आप 2 से 3 डिशेस भी यहाँ पे मंगवाते हो इंडियन, तब आपके 30-35 पाउंड जो है वो लग जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एक बाहर कॉफ़ी पीने जाते हो या फिर केक खाते हो, उसका पेस्ट्री खाते हो, वो मे बी आपका 15-20 पाउंड में आप पूरी फैमिली खा लोगे। बट अगर आप इंडियन खाना खाने बाहर जाते हो तो 30 to 40 पाउंड मिनिमम बिल है। अगेन इट डिपेंड कि आप कितने हाई लेवल रेस्टोरेंट्स में जाते हो, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना बाहर जा रहे हो, वीक में कितनी बार जाते हो, मंथ में कितनी बार जाते हो। बट अगर आप वीक में एक बार भी जाते हो तो आई विल से कि मंथली आपका 150 पाउंड जो है वो बाहर खाने का खर्चा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि डे केयर का खर्चा क्या है। और यहाँ उससे पहले पेट्रोल यहाँ पर इंडिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडिया में आई थिंक 100-110 कुछ ऐसे रहता है। यहाँ पर जो पेट्रोल रहता है वो रहता है 150 to 170। यहाँ पर एक और मैंने बात देखी, जो डीज़ल है वो यहाँ पर महंगा है और पेट्रोल सस्ता है। बिकॉज डीज़ल इज़ नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, दैट इज़ द रीज़न। बट इंडिया में इट्स अपोजिट, डीज़ल सस्ता होता है एंड पेट्रोल महंगा होता है। सो पेट्रोल जो है वो 149, 155, कई बार 125, 130 भी मैंने देखा है। ये डेली रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट्स होते हैं। एंड पेट्रोल को यहाँ पर अनलीडेड बोलते हैं और जो डीज़ल है वो डीज़ल के नाम से आता है। नेक्स्ट इज़ डे केयर। डे केयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज अगर आप इमिग्रेंट हो और आपके वीज़ा पे सीधा लिखा होता है नो पब्लिक फंड्स, दैट मीन्स कि आप गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी नहीं उठा सकते हो जो डे केयर में जो सिटीजन्स हैं उनको जो उसमें मिलती है। मिनिमम 50 पाउंड एक दिन का जाता है। सो अभी हम टोटल करते हैं 2 BHK के हिसाब से कि आपका मंथली खर्चा कितना हो सकता है। सो आपका रेंट जो है वो मिनिमम, मैं अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये 100-200 पाउंड कम भी हो सकता है, 100 to 200 पाउंड ज़्यादा भी हो सकता है। बट जहाँ पे मैं रह रही हूँ इट्स अ वेरी गुड सोसाइटी, वेरी न्यूली बिल्ड, इसीलिए इसका जो मंथली रेंट है 2 BHK का वो 1875 है। बट आई विल थिंक कि मे बी आप इससे थोड़ा सा किसी और एरिया में भी ढूंढ सकते हो, तो मैं 1800 पाउंड जो है वो 2 BHK के लगाऊंगी। सो आपका जो स्टार्टिंग होता है रेंट से वो है 1800 पाउंड। उसके बाद आपका जो काउंसिल है वो है 150 पाउंड, हीटिंग वाटर बिल एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ 200 पाउंड, and then your grocery 150 pound, then your transport is 150 पाउंड। मैं अभी जो है कैलकुलेट कर रही हूँ कि आप 3 days अ वीक ऑफिस जाते हो, जो कि मोस्टली लोग कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट कर रही हैं। एंड इसके बाद है आपका ईटिंग आउट आई विल से 120 पाउंड, कि अगर आप वीक में एक बार भी खाते हो और अगर आपका 30 पाउंड भी बनता है। नेक्स्ट इज़ डे केयर। अगर आप अपने बच्चे को 3 days अ वीक भी डे केयर में डालते हो तब भी आपका जो मंथली है वो मिनिमम 900-1000 पाउंड्स जो है वो जाएगा। सो इसको आप टोटल कर लीजिए, मैं इसको टोटल करके बाद में यहाँ पे लिख दूँगी। बट येस, आप अगर आप 2 BHK में रहते हो, आपका मिनिमम जो है वो मंथली खर्चा विद द किड, ऑब्वियसली अगर आप ईटिंग आउट नहीं करते वो आप निकाल सकते हो खर्चा। अगर आप बच्चे को डे केयर में नहीं भेज रहे हो, आपका बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल में जा रहा है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ फ्री फॉर एवरीवन, वो आप खर्चा निकाल सकते हो। तो मिनिमम आपका 2400 से 2500 पाउंड्स का जो है वो खर्चा है। इसमें कोई शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं है, मैंने शॉपिंग की कुछ भी ऐड नहीं किया बिकॉज इट्स टोटली योर चॉइस, आप शॉपिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो और आप कौन से ब्रांड की शॉपिंग करते हो। सो अगर आपको डे केयर की वीडियो देखनी है, वो भी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो है उसके ऊपर।
स्कूल्स के बारे में वीडियो देखनी है उसकी भी एक डिटेल्ड वीडियो है। सो ये था मंथली कॉस्ट ऑफ लिविंग इन यूके 2025। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। सो बाय बाय।